चलिए पढ़ें। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के, अर्थात कृष्ण भगवान बार बार बहुत जन्मों की बात करके ये पुनर्जन्म को पूरी तरह से प्रामाणिक कर रहे हैं। ठीक है, प्रमाण दे रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, मतलब कई जन्मों के आखिरी जन्म में, ठीक है, तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष, ऐसा पुरुष जिसने तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वह मुझे इस प्रकार भजता है कि सब कुछ वासुदेव ही। मैं अनंत जन्मों का सफर करके आया और सब सफर में मैंने जो देखा, जो जाना, जो पाया, जो अनुभव किया, और इस जन्म में भी मैं जो अनुभव कर रहा हूं, उससे यही एक ज्ञान प्राप्त होता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात सब कुछ कृष्ण ही है, सब कुछ परमात्मा है। ठीक है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महात्मा बहुत कम मिलते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त हुए। ठीक है, आगे कहते हैं कामैस्तैर्हित ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम नियम मास्थाये प्रकृत्या नीताः स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। इसका क्या अर्थ है? कह रहे हैं अलग अलग भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। अब आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनना इसे बेटा, इधर देखिए। कई बार आप लोगों को मैं बताया हूं, उस अनन्य परमात्मा को जानने के बजाय, उस परम तत्व को जानने के बजाय लोग क्या करते हैं, लोग अलग अलग देवताओं को पूजते और भजते हैं। किस कारण से? अपनी किसी न किसी कामना की पूर्ति के कारण, और उनकी कामना पूर्ण भी होती है, ये भी ध्यान देना। हमारे आपके चारों ओर जो हमारे आपके क्षेत्रपाल, लोकपाल, दिक्पाल हैं, जो देवता हैं, ठीक है, उनसे आप आग्रह करके जो यजन करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, ठीक है, उनसे अपनी कामना कहते हैं, वो आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब उस आदमी को ये लगता है कि वो देवता ही सब है, क्योंकि वो उसकी कामना को पूर्ण करता है। बात समझ रहे हो? लोग कहते हैं ना कि जो भगवान को भजता है वो दुखी होता है, और जो दुराचारी है उसको देखो भगवान कितना धन वैभव संपदा दे रहा है। वो धन वैभव संपदा पाने वाला मनुष्य छोटे छोटे देवताओं को भजता है, ठीक है, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, परंतु वो ज्ञान के लिए नहीं।
कामनाओं की पूर्ति के लिए। उसकी कामना तो पूर्ण होती है, परंतु वो मुक्त नहीं होगा, ज्ञान नहीं पाएगा, वो तत्व से परमात्मा को नहीं जान पाएगा। ठीक है, कभी नहीं जान पाएगा, इसको ध्यान रखिए। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग, उनकी बुद्धि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, उन कामनाओं की पूर्ति होने से उनका ज्ञान क्या है, छीण हो गया है, समाप्त हो गया है, खो गया है। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते और पूजते हैं, जो उनकी जिस प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करता रहता है। आगे क्या कहते हैं, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धयार चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। कह रहे हैं जो सकाम भक्त, जो कामनाओं को केंद्र में रखकर कामनाओं की पूर्ति के लिए जिस देवता को भजता है, मैं उस भक्त की उस श्रद्धा को उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। जैसा आपका भाव, उसी प्रकार के देवता के प्रति आपकी श्रद्धा बनती चली जाएगी। ठीक है, भगवान कह रहे मैं उसे छेड़ता नहीं हूं कि मैं जबरदस्ती उसकी श्रद्धा उस देवता से अन्य देवता पर या अपनी ओर या उस परम तत्व की ओर ले जाऊं। जिस देवता में उसकी काम भावना से श्रद्धा है, उसी देवता की ओर से स्थिर कर देता है। समझ रहे हैं?